दूध का धुला कोई है क्या? मुझे बता दीजिए, दर्शकों से पूछ रहा हूँ, कोई है दूध का धुला? है कोई दूध का धुला? बताइए। ये चाहते थे कि मकान भी पैसा मिले, शौचालय में भी पैसा मिले। बिल्कुल भी इन लोग की बस की बात नहीं है। खाली इनसे थूक के पकौड़े बनवा लो। एक पांडे जी को गाली दे के वोट मांग रहा है, एक पांडे जी को फाका बोल के वोट मांग रहा है। तो हम तो ये देख के भी हैरान है, कल तक एक थे। ये विकास की बात करते हैं। आप भारत पुस्तक भंडार से वहाँ चले जाइए, कोपाखास सड़क का हाल देख लीजिए। 15 साल विधायक जी को कहते कहते थक गए, नगर पंचायत में कहते कहते थक गए। ये हमें तो अरविंद पांडे ने कुछ नहीं दिया, जिसे दिया होगा उसे दिया होगा। हमारे तो पैसे तक भी खा लिए, ना लैटरिन ना बाथरूम। जो आज मंत्री जी को इतना आरोप लग रही है, जो कि उनके दूध पिलाए हुए बच्चे आज उनको गालियां दे रहे हैं। और जो आज हमारी जमीन जो बचाई है 30 एकड़ जमीन हमारे मंत्री जी ने बचाए हैं। इसको तोड़ने के लिए इन्होंने 770 आदमी का जो है वो लिस्ट भेजी थी कि ये जो है नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। आज अपना बोल रहे हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। बताइए, चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर कैंडिडेट्स जो भी उतर रहे हैं वो अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो गुलर भोज में बहुत ही गहमा गहमी चल रही है और बहुत ही रोचक चुनाव प्रचार यहां पर देखने को मिल रहा है। और पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर एक तरीके से जश्न है, मेला जिस समय चल रहा है और अपने अपने समर्थकों को जिताने के लिए लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप हैं संजीव भटेजा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने फ्रेम में आपको दिख रहे हैं किशोर सामंत जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तीसरे फ्रेम में इधर जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहां पर सतीश चुग को होना था निर्दलीय, लेकिन वो नहीं है। कहां उनकी कैची चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ का पंजा यहां पर मौजूद है, देख सकते हैं इस पटके के अंदर, और कमल का फूल भी यहां पर मौजूद है। अब हाथ का पंजा यहां पर निखरने वाला है या कमल का फूल खिलने वाला है, ये तो लोगों के अंतर मन में है। लेकिन हम एजेंडों पे बात करेंगे कि किन एजेंडों को लेकर दोनों ही प्रत्याशी उतरे हुए हैं। जी, मुख्य एजेंडा क्या है आपका? धन्यवाद रुपेश जी। मुख्य एजेंडा मेरा जो है, आवाज बड़ी थकी थकी से लग रही है, क्या बात? थकी हुई नहीं है, फ्लो में आएगी आवाज, बिल्कुल आवाज आएगी। सबसे पहले एजेंडा है मेरा हर वार्ड की जमीनों का उच्चीकरण कराना, इसको मालिकाना हक दिलाना सब मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और सब वार्डों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करवाना, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक रूम बनवाना, जो कि थाने में चौकी में मॉनिटरिंग कराई जाएगी उसकी सुरक्षा की दृष्टि से। और सुरक्षा की दृष्टि से हर वार्ड से 2-2 चौकीदार रखे जाएंगे, जो स्थानीय ही होंगी हर वार्ड के, उनको चौकीदारी के रूप में लगाया जाएगा। और निश्चित रूप से रोकूंगा संजीव भटेजा जी को। सतीश चुग जी आ गए हैं और आपका स्वागत करूंगा। अभी तक आपकी जगह रिक्त थी, आपको यहां आना होगा। समर्थक नहीं आए आपके, आप अकेले आए क्या? समर्थक तो अपनी जो है लगे हुए हैं, जो है उसमें कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए, जोदी तो डाक सुने क्यों ना आसे तो वे अकला चलो रे। शायद हो सकता है संजीव भटेजा जी की पार्टी से बगावत करके सतीश चुग जो निकल कर आए हैं वो अकेले मैदान में खड़े हैं। फिलहाल आपने कहा कि समर्थक इनके फील्ड में मौजूद है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं बात कर रहा था संजीव भटेजा जी से। जी, और क्या मुख्य आपके मुद्दे हैं? मैंने आपको बताया जैसे कि सीसीटीवी कैमरे से लैस करवाऊंगा, उसकी एक मॉनिटरिंग के लिए थाने से मॉनिटरिंग कराऊंगा, सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार रखवाऊंगा हर वार्डों में। और एक बरसाती पानी, जो गुलर भोज का बरसात का पानी जब आता है तो उसकी निकासी के लिए मैंने योजना बनाई है। किशोर सामंत जी, सारा काम तो संजीव भटेजा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भी हैं। आप क्या करेंगे? आप काहे के चुनाव में उतरे भाई? रुपेश भाई, बिल्कुल भी इन लोग की बस की बात नहीं है। खाली इनसे थूक के पकौड़े बनवा लो। अच्छा। क्योंकि आप बताओ, इनको 10 साल का कार्यकाल मिला, ये बहुत लक्की लोग हैं। जो ये 10 साल आपका विधायकी के कार्यकाल भी नगर पंचायत में जोड़ ले रहे हैं क्या? भाजपा सरकार के कार्यकाल बोल रहा हूँ साहब। अच्छा। केंद्र में आपको 15 साल और यहाँ आपको 10 साल पूरा होने वाला है। आपके जाने का टाइम आ गया, आपके 2 साल मुश्किल से बचे, आप क्या काम कराएंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ, नगर पंचायत को हमने 2016 लास्ट में हरीश रावत जी से मांग के, हर बार यहाँ जेसीबी खड़ी होती थी, हमने उससे मांग करके मानदेव जी का हाथ पैर जोड़ के नगर पंचायत हम लाए। 309 मकान की बात कर रहे हैं, 779 खसरा नंबर है, मुझे आज भी याद है। उस खसरा संख्या से 309 मकान गुलरभोज के बने हैं। ये गुलरभोज की जनता जानती है अच्छे से। ठीक, ये काम, दूसरा हमारा काम हो गया। तीसरा काम, गुलरभोज में अभी तक ये आप बोल रहे हैं ये काम वो काम, बरसाती नाला 500 मीटर, 1 किलोमीटर रोड, कई सैकड़ों काम है जो हमने 2017 से पहले करा के कंप्लीट कर दिए हैं। और जिस वार्ड तक मैंने 500 मीटर नहर का करवाया, वो अभी तक
दूसरे वार्ड नंबर 1 में वो पुलिया क्रॉस नहीं कर पाए, तो ये क्या काम कराएंगे? इनकी सरकार जाने वाली है। मुझे बड़ा गुलर भोज में आकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पर जो आम पब्लिक के लोग हैं वो जिस तरीके से चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उससे यह लगता है कि हमारा लोकतंत्र वास्तव में बहुत मजबूत है और बिना लोगों की हिस्सेदारी के कोई भी चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकता है। मैं सीधे सतीश चुग जी की ओर रुख करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से बागी होना पड़ गया आपको, ये बड़ा भारी तो नहीं पड़ जाएगा आपको? नहीं साहब, भारी क्या है, ये लोकल के चुनाव हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के जो है बागी के जो है मेरा गलत तरीके से टिकट कटवा दिया गया और जनता का मुझे भरपूर समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैंने जनता के कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? कैसा चल रहा है? प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और जो है सब रिपोर्ट आ रही है, एक तरफा चुनाव जो है मैं और मेरे साथों सभासद चुनाव जीत रहे हैं और मुझे हर किसी का नीचे से ऊपर तक बड़ा भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष है, भाजपा है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में दोनों ही धनाढ्य पार्टियां भी हैं, सब कुछ उनके पास है, पावर, पैसा, सारी चीजें। आपके पास क्या है? आप किसके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हम तो ये लोकल के चुनाव में अपने दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे भरपूर कांग्रेस भाजपा सबका समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस से जुड़े लोग भी मुझे वोट दे रहे हैं, भाजपा से जुड़े लोग भी मुझे वोट दे रहे हैं और मुझे भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मुझे जनता को पता है कि सतीश चुग बनेगा तो ये काम इसने किया, आगे काम करेगा। चलिए, मैं आऊंगा एजेंडे पे, बाद में बात करूंगा। पहले भटिया जी से पूछ लेता हूं कि भाई 3 बार आपके विधायक चुने गए हैं, किशोर सावंत जी का आरोप है, उन्होंने क्या किया है? उनकी विफलताओं को वो गिना रहे हैं, आप उनकी थोड़ी सफलताओं को गिना दीजिए जरा। मैं अनेक सफलताएं माननीय विधायक की, जब से वो यहाँ पर गदरपुर में के विधानसभा में जीत रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुलर वो जो टूट रहा था उसको बचाने का कार्य किया उन्होंने। और बचाने का कार्य नहीं किया, बसाने का कार्य भी उन्होंने किया। 310 मकान बनाकर गरीबों को बसाने का कार्य किया। ये रोड आप देख रहे हैं कॉलोनी तक की, ये रोड उन्होंने बनाने का कार्य किया और निश्चित रूप से डेस्टिनेशन बनाने का काम किया, सौंदर्यकरण कराने का काम किया। गुलर भोज आप देख रहे होंगे, जब से माननीय विधायक जी अरविंद पांडे यहाँ जीत रहे हैं, गुलर भोज विश्व के पटल पर चमक रहा है। विश्व में आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो सीधा सीधा आप गुलर भोज आपको नजर आएगा। भैया किशोर भैया, आप कह रहे हो कुछ नहीं किया अरविंद पांडे जी ने, विश्व के पटल पर गुलर भोज चमक रहा है। क्या चाहिए? देश नहीं पूरी दुनिया में चमक रहा है, आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। फिर गलतफहमी। हाँ। मैं फिर आप दुरुस्त करिए। संजू भाई, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, आज गुलर भोज का डैम, आज यहाँ का पर्यटन जो दुनिया भर के आप कह रहे मैप में चमक रहा है, तो आपको बता दूं, माननीय यशपाल आर्या जी उस टाइम मंत्री थे हमारे पर्यटन, उनने अभी भी याद है मुझे 14 करोड़ की धनराशि पास की थी, उसके एवज में वहाँ काम हुआ, वहाँ जो गेस्ट हाउस बना है, ये उनके कार्य, वो उस टाइम कांग्रेस में थे। किशोर भाई, अगर मान लीजिए अरविंद पांडे जी ने कुछ नहीं किया होता तो तीसरी बार उनको जनता क्यों चुन लेती? अभी भी तो 22 में चुनाव हुए, फिर उनको रिपीट कर दिया। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पांडे जी ने कोई काम नहीं किया, पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, मोदी और पांडे जी को गुलर भोज से छोड़ दो ना। अब हर काम में उनको काहे घसीटता है भाई? है वो केंद्र में मोदी जी, यहाँ मोदी जी, अरे वार्ड में तो हम काम करेंगे, चेयरमैन काम करेगा ना, काहे को मोदी जी को यहाँ लेके आते भाई? काहे मोदी जी को घसीट रहे? लोकल का चुनाव है ना? अच्छा सुनिए, लोकल का चुनाव है तो आप दोनों मोदी जी को रहने दीजिए, आप राहुल गांधी को रहने दीजिए, सतीश चुग को चुन दीजिए, फिर लोकल के हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं रहे? बिल्कुल, हम तो अपने नाम पे लड़ रहे हैं ना, किशोर सामंत के नाम पे, जनता प्लस किशोर सामंत प्लस विश्वास, पिछले बार का और इस बार का। सतीश भाई, अभी तक आप वोट मांगते थे आप इस दम पर कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर वोट दे दीजिए, अरविंद पांडे जी को, भाजपा को, मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। अब दोनों ही नाम आपके साथ नहीं है, अब आप किसके नाम पे वोट मांगेंगे? बिल्कुल साहब, मैं अपने नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैंने जनता के पर्सनल लोगों के काम किए हैं, घर घर में लोगों की मैंने वृद्धावस्था पेंशनें लगवाई है, विधवा पेंशन लगाई, विकलांग पेंशन लगवाई है, पानी पीने के मैंने नल लगवाए हैं, आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवाए हैं, राशन कार्ड मैंने बनवाए हैं, मैंने तरह तरह के लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ जो है सरकार घरों तक पहुंचाने का काम किया। क्या है आपका अब एजेंडा? क्या है एजेंडा? मेरा ये है कि मेरा सबसे बड़ा एजेंडा मेरा ये है कि अगर मैं चेयरमैन और मेरे साथों सभासद चुनाव जीतते हैं, मैं चेयरमैन बनूंगा, तो मैं गुलर भोज नगर पंचायत की जो जमीनों का मुद्दा है, जो यहाँ के नेता यहाँ पे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जब कौन नेता धमकाते हैं? जो यहाँ के जो बड़े नेता हैं जो डराते हैं जनता। नाम लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? जनता समझाती, लेने में क्यों तकलीफ हो रही है? जनता डराती है। अरविंद पांडे का नाम लेगा मैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। अरविंद पांडे जी धमकाते हैं? कुछ नहीं है, खाली जो है मैं अगर चेयरमैन बना तो मैं इस गुलर भोज को राजस्व में लाने के लिए फाइल को देहरादून से दिल्ली तक मुझे जहाँ जाना पड़ेगा जाऊंगा, और गुलर भोज नगर पंचायत की जमीनों को पक्का करके मैं इसको मालिकाना हक दिला करूंगा। सबसे बड़ा वायदा मेरा। भाई, मालिकाना हक नहीं दिलवा पाए आप, अभी तक मालिकाना हक नहीं दिलवा पाए। 3 बार यहाँ की जनता ने आपको अपार समर्थन दिया है, क्यों नहीं मालिकाना हक दिलवा पाए? देखिए,
मालिकाना हक जो है वो माननीय विधायक जी के सब कार्यों में चल रहा है, कार्यों में उच्च पे है, बिल्कुल प्रथम प्राथमिकता में है। क्या 5 बार यहीं से पंचवर्षीय योजना पूरी करेंगे विधायक जी? और निश्चित 5 बार जीतेंगे उसके बाद होगा क्या? और निश्चित रूप से जो कार्य करेंगे वो अरविंद पांडे ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और देख रहे हो आगे विपक्ष में कितने घबराहट अरविंद पांडे के नाम से। अभी आप अरविंद पांडे के नाम से घबराहट देख रहे हो कांग्रेस पार्टी में और छोटे भाई में। मालिकाना हक समस्या है कि नहीं है? आपका राजस्व गांव में आना चाहिए, नहीं आना समस्या है। मैं वही बता रहा हूँ, 309 मकान जो आए, 779 खसरा नंबर बार बार बता रहा हूँ मैं, वो उसके दम पे आए। और उसके बाद मैं बता दूं, इनकी बस की बात नहीं है। आज गुलर भोज में आप कच्ची जमीन में आप मीटर नहीं लगा सकते हैं, कोई लगा के दिखा दे। इनकी बस की बात नहीं है, सरकार भाजपा की है। आप 3 में ना 13 में, और कांग्रेस कह रही है कि इनके एक मिनट मैं आ रहा हूँ। आप सरकार केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है, पर कांग्रेस के साथी हमारे किशोर सामंत ये कह रहे हैं कि बस की बात इनकी नहीं है। मैं सीधे सवालों पे आऊंगा। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा अभी विपक्षी वाले हमारे भाई किशोर सामंत जी और सतीश चूक जी कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। मैं ये जहाँ पर खड़े होकर के ये पूरी जनता डिबेट देख रही है, इस जगह के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जगह कभी इतनी सक्रिय हुआ करती थी कि यहाँ से एक साइकिल अगर निकलती थी तो दूसरी साइकिल वाले को इंतजार करना पड़ता था। और आज इतने लोग खड़े होकर के ये डिबेट देख रहे हैं, ये माननीय विधायक जी की बदौलत ही देख रहे हैं। तो सड़कें, नाली, खरंजे ये तो बने हैं ना, इसमें कहाँ दिक्कत है? जो काम किया उसका श्रेय दीजिए विधायक जी को, क्या दिक्कत? जी बिल्कुल, मेरे बात सुनिए, जो काम करेगा निश्चित रूप से उसका नाम होगा। लेकिन मैं आज इन दोनों, भाजपा की ए टीम और भाजपा की बी टीम, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ। ये बी टीम कैसे होगा? मतलब निर्दलीय है? बागी भैया, बागी, एक पार्टी के बागी। मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, ये बताओ 309 मकान राजेश रावत के टाइम में पास हुए, अब काहे आपने बंद कर दिया? वो काहे ना मिल रहे हैं? एक सवाल किशोर भाई मैं पूछ लेता हूँ, आप सुनिए। ये मैं पूछ रहा, सुनिए, ये जो ए टीम और बी टीम बता रहे हैं, क्या आपको हराने के लिए ए टीम बी टीम इन्होंने किया क्या? ये मुझे जिताने के लिए ए टीम बी टीम हुई है। आप अपनी ही पार्टी को हराना चाह रहे हैं, किशोर सामंत को जिताना चाह रहे हैं, इसीलिए आप बी टीम बन गए। बिल्कुल साहब, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद जीतने के लिए आया हूँ और मैं चुनाव जीत रहा हूँ। और मैं जनता से, गुलर भोज की जनता से वायदा कर रहा हूँ कि मेरी शपथ में गुलर भोज को पक्का करने की घोषणा की जाएगी। मेरी शपथ जब होगी, कैसे कर लेंगे? बिल्कुल होगी। भाई मुझे बताइए, जो सत्ता में है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो विपक्ष में है वो नहीं कर पा रहे हैं, निर्दलीय प्रयास नहीं किया गया पक्का करने का। नहीं किया प्रयास? जो मौके पे जो चेयरमैन आपके थे, 5 साल चेयरमैन आपके थे कि नहीं? पूछो, आवाज उठाई कभी? तो कभी आवाज नहीं उठाई कि पक्का किया जाए। आपने क्यों नहीं बोला? कभी आवाज नहीं उठाई गई। 5 साल आपके चेयरमैन थे, तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? गुलाम बन के रहे, कभी आवाज ही नहीं उठाई। हम आवाज उठाएंगे और गुलर भोज को मैं, पिछले बोर्ड में आप सभासद थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो फिर आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? सबसे बड़ी डिमांड मेरी ये है, इसको मैं गुलर भोज को रेस में लाऊंगा, इसको मालिक हक दे के रहूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा। और जो गांधी आश्रम का जो मैदान है, जो भी हमारे मेंबर साहब बोल रहे थे कि अरविंद पांडे ने बनाया, ये इसका मुकदमा आज भी मेरे ऊपर चल रहा है साहब। ये पतली सी गली थी और यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है ये कब्जाया जा रहा था। इसका मुकदमा आज भी मेरे ऊपर चल रहा है। आज भी इसमें मुकदमा लगा। मैंने इसको क्या कहते हो कराया। काम हम करते थे और काम हम विधायक जी का लेते थे, नाम विधायक जी का लेते थे, काम हम करते थे। मतलब क्या कहना चाहोगे, जो पूर्व के चेयरमैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया? बिल्कुल, नगर पंचायत ने किया, चेयरमैन ने क्या किया? नगर पंचायत ने किया साहब। नगर पंचायत का हिस्सा तो नगर पंचायत में बजट आता था। नगर पंचायत का बजट खुद का बजट है और नगर पंचायत का बजट है, और हम देखो करके दिखाएंगे। भाई अनीता जी तो है नहीं आज, तरुण दुबे जी हैं, आपने कुछ नहीं किया। ये आप ही के साथी थे, आप ही के सभासद थे, आप ही की पार्टी में थे, आज कह रहे कुछ नहीं किया। धन्यवाद जी। देखो, जब चुनाव जीत के आए हैं, उसके 4 महीने बाद ही ये विरोध में होने लगे थे। अच्छा। और इसलिए विरोध में होने लगे थे, मैं चिट्ठा लाया हूँ मकानों का और शौचालय का, जो कि ये पैसे कहते थे, पैसे दो, ग्राम सभा में पैसे लेते, पैसे दो। कौन कहता पैसे दो? ये बोलते थे। अच्छा। कि पैसे लो उनसे, जिनके ये लाभार्थी हैं। अच्छा। इनसे ग्राम सभा में 30-30 हजार रूपए लेते हैं, 1,30,000 में अंदर की कलई खोल दे रहे हैं। मैं दूध का धुला कोई है क्या? मुझे बता दीजिए, दर्शकों से पूछ रहा हूँ, कोई है दूध का धुला? कोई दूध का धुला बताइए। कोई नहीं है, कोई नहीं। एक मिनट दीजिए, बता रहा हूँ। देखो, ये मकानों, एक मिनट, आपके कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला ना, क्या पता वो भी सीट पे बैठे तो वही करें। मैं दे रहा हूँ सबूत, मैं सबूत दूंगा। देखिए, मकान भी बने, शौचालय भी बने, 2,05,000 रूपए उनको दिए हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी है उनके। अच्छा। जिनको मकान दिया है, शौचालय दिए हैं, उनके मोबाइल नंबर भी है। उनसे पूछ लीजिए कि अगर
अनीता दुबे ने 1 रुपया भी खाया हो। और ये लोग बोलते थे आज बागी जरूर हो गए जी, ये बागी इसलिए हुए हैं। ऐसी कंडीशन क्यों पैदा कर दिया आपने? क्यों आपकी पार्टी के आप ही के बंदे हैं, क्यों बाहर चले गए? ये चाहते थे 1 2 3 लोग इनके साथ 2-3 सभासद और हैं। ये चाहते थे कि मकान भी पैसा मिले, शौचालय में भी पैसा मिले। और हमने कहा जब हम 15 तारीख को डॉक्टर निशंक आए थे, मकान में भी खाएंगे, शौचालय में भी खाएंगे, ऐसी बात कह रहे हैं। देखो भाई, आप शौचालय से भी खा गए, आवास से भी खा गए, ऐसा आरोप है जी। मांगे थे। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है कि किसने 37% कमीशन खाया है, किसने ठेकेदारों से 37% कमीशन खाया है। किसने खाया है? जो लो भैया, खुल गई पोल। 37% जमीन खाया है। और अगर मैं चेयरमैन बना तो मैं गुलर भोज नगर पंचायत से कमीशन खोरी बंद करूंगा, दलाली बंद करूंगा और गुलर भोज नगर पंचायत को प्रदेश का नंबर 1 का साफ स्वच्छ सुंदर शहर बना के दूंगा। और गुलर भोज को 37% कमीशन चल रहा था नगर पंचायत में। मैंने क्या बोला? ये भाजपा की A टीम और ये B, एक तो 37 खाया, एक तो शौचालय खाया, छोड़ा दोनों ने नहीं है। और रही विकास की बात, आज आप बोल रहे हो ना कि ये राजेश किशोर तुम विपक्ष में तुम कैसे कराओगे, तो मैं आपको संज्ञान में डालना चाहता हूँ और गुलरभोज की जनता को संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जो मैं फ्री होल्डिंग की बात कर रहा हूँ गुलरभोज को 30 एकड़ को खासकर नगर पंचायत को, तो आपको बता दूं धामी जी का जो पहाड़ है पिथौरागढ़ और मेरा पहाड़ पिथौरागढ़ है, तो आप निश्चिंत रहिए, फाइल डायरेक्ट जाएगी और हमारा फ्री होल्ड डायरेक्ट होगा। कोई दलाल नहीं, कोई कमीशन खोरी नहीं, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक मिनट, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप बताइए? मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये बोर्ड में जो ये बोलते हैं मैंने न लगाया, मैंने नहीं लगाया। ये देखो विधायक जी अरविंद पांडे। एक मिनट, तालियां नहीं। देखिए, ये आरोप आ रहा है कि जो नल लगे हैं वो विधायक जी की सहमति से लगे हैं, उनके दिशा निर्देशन में लगे हैं और आप उसमें एक कारक है, आपने लगवाए हैं। विधायक की घर की निधि नहीं है, विधायक निधि सरकार जनता की निधि है ये, और जनता की निधि हमने जनता में लगाई है। जनता की निधि है, जनता ने बनाया है। और हमने जो है विधायक जी का नाम, हमको गार्जियन मत काम हम करते थे, नाम हम उनका करते थे, उनका। मैंने राज्य सरकार से नल मांगे, राज्य सरकार से मांगे, अभी और मांगूंगा। और जो नल अभी घरों में रह गए उनके घरों में भी नल लगाऊंगा। नाम काम हम करते थे और नाम हम विधायक जी का लिखवाते थे, सम्मान देते थे उनको। आज ये कह रहे हैं कि हमने दिए, ये कौन होते? अगर दिए तो इन्होंने क्यों लगा दिए भाई? इन्होंने क्यों लगा दिए? मैं जनता से सवाल करूंगा, जनता क्या चाहती है कैंडिडेट से? क्या गुलर भोज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जमीन की है और बरसात का जो पानी भर जाता है, ये 2 समस्याएं मेन लगती हैं हमें। तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, बहुत बढ़िया बात कही है, लाइब्रेरी नहीं है जी। आप बताइए। स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए, स्टेडियम नहीं है जी। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर की है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठता। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मैं जवाब ले लेता हूं भाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सरकार आपकी है, विधायक जी आपके हैं, महिला डॉक्टर नहीं है। क्या बिना डॉक्टर के कैसे चलेगा गुलर भोज? बिल्कुल, हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर बैठा है और सब लोग दवाई वहाँ से ले रहे हैं, मुफ्त में उपचार हो रहा है। और आगे बिल्कुल पूरी तरह से डॉक्टर परमानेंट नहीं बैठना चाहिए क्या? परमानेंट बैठेगा डॉक्टर बिल्कुल बैठेगा, आने वाले हैं डॉक्टर जी। हाँ बताइए। हमारे संजीव भाई ने बड़े खूबसूरती से बोला डॉक्टर 3 दिन बैठ रहा है। मैं संजीव भाई को बताना चाहूंगा बैठ कैसे रहा है, अब हमसे पूछिए कैसे बैठ रहा है। मैं अपने मित्रों के साथ, कांग्रेस मित्रों के साथ 1-2 दिन तक मैंने लाइव वहाँ, वो आपका कैमरामैन आए थे बाजपुर से, मैंने वहाँ मीडियाबाजी करी और वहाँ धरना दिया, तब जाके 3 दिन डॉक्टर बैठ रहा है। और गायनों की हमने वहाँ मांग की है जो अभी तक नहीं हुआ है। ये विपक्ष की देन है, ये विपक्ष कर सकता है। डॉक्टर होना चाहिए। मैं और समस्याएं लूंगा, और समस्याएं पूछूंगा। आप बताइए क्या दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? गुलर परेशानी बताइएगा, कैंडिडेट जो हल करें। गुलर में कोई परेशानी नहीं है, ये मस्त है, छोड़ दीजिए। आप बताइए। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बताओ। कोई परेशानी नहीं वाह वाह, कितनी अच्छी जनता है भैया, कोई परेशानी नहीं है। आपको है? हाँ, सब काम अरविंद पांडे ने कर रखे हैं। और अरविंद पांडे ने कर रखे हैं। आप सर सुबह उठते ही सबसे पहले अरविंद पांडे जी का विकास ही हमारा दूसरा पांव जो पड़ता है सीधे मतलब नीचे। अच्छा। और रोड सब पूरा नाली उली सब कंप्लीट विकास तो पीछे 99% काम हो चुके हैं नगर पंचायत। बताएंगे। हाँ जी, समस्या मैं ये कह रहा हूँ 3 बार यहाँ पर हमारे विधायक अरविंद पांडे जी रह चुके हैं। 1 बार कैबिनेट मंत्री रहे, ठीक है नहीं है। और ये नगर पंचायत में है। और यहाँ पर खेल का स्टेडियम नहीं बना। दूसरा अस्पताल में डॉक्टर नहीं है स्थायी तौर पर, ना महिला डॉक्टर नहीं है। और दूसरा रोडवेज की बस की सुविधा यहाँ पर नहीं है, कई सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। क्या चुनाव के समय याद आती इन लोगों को? जी, बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, जनता की ओर से जो बात निकल के आ रही है
यही मुख्य चीज है, यही आनी चाहिए। जी क्या करें आप बताइए, समस्या बताएंगे। समस्या बता रहा हूँ आप है कांग्रेस के समर्थक, लेकिन समस्या ये बता रहा हूँ, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ एक शौचालय तक नहीं है, और ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। आप एक बार जाके देखें, इस ठंड में महिलाएं कहाँ जाएंगी शौच करने, पुरुष तो कहीं भी जा सकता है। आप एक बार देखें। ठीक है साहब, समस्या बहुत बड़ी गुजर है, शिक्षा की, चिकित्सा की और बेरोजगारी की, हर चीज की समस्या है यहाँ पर। हर चीज की समस्या, हर चीज की कोई पर्टिकुलर मेरा एक पार्टिकुलर समस्या है जी। जो अभी ये पट्टे डाल के जो है नगर पंचायत में खड़े हैं ना, इसको तोड़ने के लिए इन्होंने 770 आदमी का जो है वो लिस्ट भेजी थी कि ये जो है नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। आज अपना बोल रहे हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। बताइए सर, बताइए जवाब। बिल्कुल, अरविंद पांडे ने प्रत्यक्ष देखा, बचाने का कार्य किया, तोड़ने का तो कार्य वो करते ही नहीं कभी भी, और उच्चीकरण करा, निश्चित रूप से मकान दिलाया, बसाने का कार्य किया अरविंद पांडे ने। मेरा एक मिनट, मैं आऊंगा, मैं आया था अभी आपके पास, मैं आया था जरा राउंड करके दिखाइए। लोग ऊपर से भी देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में कि लोग हिस्सेदारी हो रहे हैं। चुनाव का मतलब ही होता है लोगों को जागरूक करना और लोगों को राजनीतिक बनाना। जी किशोर, क्या जी आइए इस पर्चे में ये देखिए, ये विकास कार्य कांग्रेस के, बिना विधायक के, बिना सरकार के और बिना इनके मंत्री के, ये है ग्लोबल। आपकी भी सेटिंग जो है विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष से सेटिंग है, बहुत तगड़ी। ये देखिए, ये ग्लोबोस सब वार्डों को जोड़ा गया 2015 में, गेजेट नोटिफिकेशन किया गया। देखिए ये सब पूरी डिटेल है आपका, चाहे तो मैं आपको दे दूंगा। ये पर्ची देखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं सतीश चुग के पास आऊंगा। कहीं लोग ये ना कहें कि भाई एक तो निर्दलीय है और इनको मौका कम दे रहे हो, और आपके समर्थक ज्यादा हैं और वो अकेले यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, तो मैं सतीश भाई ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा एक मिनट सुनिए, एक जो बड़ा आरोप ये लग रहा है आप पर कि आपके कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग विपक्ष से हो रखी है, यानी कि किशोर सामंत से हो रखी है कि जो है इनको जिताना है, इसलिए आप निर्दलीय खड़े हैं। नहीं साहब, हमारी क्या की सेटिंग, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मैं किसी को हराने नहीं आया, मैं खुद चुनाव जीतने आया हूँ। मैं चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ, मेरे साथ सभासद भी चुनाव जीत रहे हैं, और हर तरफ कैंची चल रही है। जीत के फिर क्या होगा? आप निर्दलीय हैं, फिर कहाँ जाएंगे? फिर भाजपा में जाएंगे? भाजपा में है, भाजपा में से बाहर थोड़ी चले गए हैं। निष्कासन नहीं हुआ अभी आपका? अरे जब कांग्रेस को विधायक का चुनाव लड़ाने वाले को टिकट मिल सकता है, नगर पंचायत का चुनाव लड़ाने वाला भाजपा के विधायक में, विधानसभा में कांग्रेस को लड़ाने वाले को भाजपा से टिकट मिल सकता है, तो काहेगा निष्कासन? पब्लिक से कोई सवाल अगर है किसी का तो बताइए, पब्लिकली मैं पूछ लेता हूँ। 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ, समस्या बताएंगे सिर्फ। आप सब जानते हैं आप कांग्रेस के समर्थक नहीं, मैं कांग्रेस के समर्थक के साथ साथ एक मिनट, ये नगर पंचायत जो है ये हमारे कोपा ग्राम सभा से कट के बनी। अभी एक 30 एकड़ के मुद्दे की जो बात आ रही थी, मैं उस मुद्दे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि वो 30 एकड़ का मुद्दा टूटने के लेवल पे आया कैसे, वो बात आई कैसे, वो भी इनकी आपसी कलैती रामलीला ग्राउंड के चक्कर में इन्होंने 30 एकड़ मुद्दे का उठाया था, उसमें इन्होंने विधायक जी को हीरो बनाया था। दूसरी बात मैं तुमको एक चीज और बता दूं, सबसे पहले नगर पंचायत क्षेत्र का एक नगर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर जो लोकल के श्रमिक काम करते हैं, ये भाजपा सरकार, दोनों ही भाई हमारे भाजपा में रहने के बाद, विधायक जी हमारे क्षेत्र के होने के बाद, इन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज के 80 कर्मचारियों को बाहर निकाल के बाहर फेंका। ये इनकी कार्यशैली और ये कार्य की बात कहां से करते हैं? मैं तो ये सोच के बहुत हैरान हूं कि ये अपने मुद्दे पे मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एक हैं, और आज एक दूसरे पे ये आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप वास्तव में सही है, क्योंकि ये दोनों भाई मिले जुले थे, दोनों ने मिलजुल के खाया पिया, लेकिन अब चुनाव में टिकट न मिलने के कारण ये दोनों बहक गए हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा और बता दूं, एक का टिकट कट गया तो वो उनको गाली देने लगे। 4 दिन पहले तक कहते थे यही हमारे माई बाप हैं। एक का टिकट मिल गया, एक पांडे जी को गाली देके वोट मांग रहा है, एक पांडे जी को आका बोल के वोट मांग रहा है। तो हम तो ये देख के भी हैरान है, कल तक एक थे। अरविंद पांडे का इस चुनाव पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर चुनाव संजीव बटेजा जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा, और अगर चुनाव में कुछ दिक्कत होती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक कद अरविंद पांडे का घटेगा। एक तरीके से अरविंद पांडे जी का नाक का सवाल हो गया है आपको चुनाव जिताना। बिल्कुल, अरविंद पांडे की वजह से ये सीट जीतने जा रहे हैं, कमल का फूल खिलने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कहीं कोई शक शुबा नहीं है, और काफी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। नाम ही काफी अरविंद पांडे का। आप किसका नाम लेके जा रहे हैं? सिर्फ जनता का, किशोर सामंत का, कांग्रेस का, क्योंकि पहले भी मैं जीता हूँ। यही जनता है जो साइलेंट रह के मुझे जिताती है, और मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ इन दोनों भाइयों की लड़ाई में बहुत आगे मैंने चले जाऊंगा, और काफी पीछे तुम्हें छोड़ दूंगा, ये मेरा विश्वास है। क्या कहेंगे चुग साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, कोई कैंची चलेगी? बिल्कुल कैंची चलेगी, और मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ, बिल्कुल एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ, और मेरे कांग्रेस वालों के भी वोट मुझे मिल रहे हैं, भाजपा वालों के वोट मिल रहे हैं, मुझे सबके वोट मिल रहे हैं। अरविंद पांडे का इस बार कुछ कोई वो नहीं, जनता उसको सब जान चुकी है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। मतलब अरविंद पांडे से है सीधे? बिल्कुल,
क्या कहते हैं जो है उन्होंने एक कर्मठ आदमी की टक्कर किससे किशोर से है या संजीव भट्टाचार्य? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ। ये तो बहुत पीछे हैं साहब, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जमानत जब्त हो रही है साहब, इनकी जमानत बिल्कुल जब्त हो रही है। जमानत एक तरफा चुनाव जीत रहा हूँ। दो राष्ट्रीय पार्टियां जमानत बिल्कुल जब्त हो रही है दोनों की जमानत, बिल्कुल। क्योंकि एक तो कैंडिडेट हमारे गुलरभोज का है नहीं, बाहर का कैंडिडेट, वो यहाँ का है ही नहीं, वो यहाँ का है नहीं कैंडिडेट, बाहर का कैंडिडेट। अब मैं महिलाओं से सवाल लूंगा, कहेंगे जी हाँ मैं बोलूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज मंत्री जी को पे इतना आरोप लग रही है, जो कि उनके दूध पिलाए हुए बच्चे आज उनको गालियां दे रहे हैं, और जो आज हमारी जमीन जो बचाई है 30 एकड़ जमीन हमारे मंत्री जी ने बचाए हैं, और सारा निष्कर्ष कर रहे हैं दावा के साथ कि घमंड मत करो, लेकिन दावा के साथ करिए कि कमल जीत गया, जीत गया, जीत गया। चलिए, और महिलाओं में से कोई राय, महिलाओं में से हाँ कुछ बोलेंगे आप? हाँ भैया, हमें तो अरविंद पांडे ने कुछ नहीं दिया, जिसे दिया होगा उसे दिया होगा। हमारे तो पैसे तक भी खा लिए, ना लैटरिन ना बाथरूम। हमारे घर वाले हमारे बीमार पड़े, 3000 रुपया मांग के हार गई, किसी ने नहीं दिया मुझे। अच्छा, कि ये मर जाएगा तो ये लेडीज। आप कुछ कहना चाहोगी? हाँ। हमें भी कुछ नहीं दिया, खम्बा भी था, खम्बा। अभी महिलाओं का नंबर है, महिलाओं का, इधर से मैं पूछ लेता हूँ। हाँ देखिए, जैसे इनका भी भारतीय जनता पार्टी वालों का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, चाहे अपोजिट हो चाहे कोई भी हो, सबका विकास होना चाहिए ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो इनके पार्टी के हो, जिन्हें पता है कि हमें ये वोट देना है, ये उन्हीं का विकास करते हैं। और बाकी हम और ये लोग वोट मांगने तक नहीं आते हमारे यहाँ। ये क्या है? मांगने में नहीं जा रहे भाई यार। देखिए, अगर ऐसा है तो हम कल से आपसे वोट भी पहले इन्हीं के पास जाइए। हाँ, इनके ही पास जाएंगे। एक मिनट। हाँ, ये लोग हाँ, ये लोग विकास की बातें करते हैं, विकास की बातें। आज ये लोग घर घर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमने नल लगाया, हमें वोट देना, हमने पेंशन लगाई, हमें वोट देना, वरना आपकी पेंशन बंद कर देंगे, आपका नल का वो कर देंगे। आप काम कर रहे हो, उसके बाद डरा भी रहे हो, आप डरा के वोट ले रहे हो। ये बातें, ये लोगों की बातें सामने आ रही है। इससे चुनाव से संबंधित कोई सवाल है किसी का? किसी युवा का कोई सवाल है? भाई साहब, मैं तो एक सवाल इनसे ये करना चाह रहा हूँ। ये बोल रहे हैं नगर पंचायत बनाई इनने, नगर पंचायत कांग्रेस ने बनाई, चलो ठीक है। इन ये विकास की बात करते हैं। आप भारत पुस्तक भंडार से वहाँ चले जाइए, कोपाकास सड़क का हाल देख लीजिए। 15 साल विधायक जी को कहते कहते थक गए, नगर पंचायत में कहते कहते थक गए। ये भारत पुस्तक भंडार से कोपाघास को वार्ड नंबर 2 की सड़क है। कोपाघास की सड़क नहीं बनाई है, कोपाघास की सड़क नहीं बनाई है आपने, 15 साल हो गए। कोपाघास की सड़क वो जमीन का विवाद होने के कारण नहीं बनी थी, और निश्चित रूप से विवाद सुलझ गया, और वो रोड बनने वाली है, बहुत जल्दी बनने वाली है। चुनाव आया है, आकर चला भी जाएगा, लेकिन जो गुलरभोज की आम फिजा है, जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ का कौमी एकता का भाईचारा है, वो बदस्तूर बना रहना चाहिए। 23 तारीख को वोट डालने के लिए आप लोग जरूर जाइए, जरूर घर से निकलिएगा। जिस कैंडिडेट को आप महत्वपूर्ण समझते हैं उसके पक्ष में मतदान कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। बने रहिए दर्शकों के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।